हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ए से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सिखाऊंगा, वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। वह तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे शब्दों को याद किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा गया है अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ें। आपको यह सब चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं, तो यह सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ए से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। तो एक एक शब्दों को हम लोग समझते हैं कि कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं सेंटेंस बोलने के लिए, सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों ए। सबसे छोटा शब्द होता है ए। क्या होता है ए? इसे हम आ भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कभी कभी हम इसका उच्चारण आ भी करते हैं। ठीक है, आ। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है। ए मतलब एक होता है। ठीक है, जैसे आई हैव आ बैग, मेरे पास एक बैग है। आई हैव आ बैग, मेरे पास एक बैग है। तो ए का प्रयोग हो गया ना। तो ए मतलब हो जाता है एक। इसका प्रयोग हमेशा होता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी नाउन अगर आता है तो वह अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग जरूर करता है। तो ए जो है एक आर्टिकल के रूप में प्रयोग होता है, हमेशा होता है। ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोलेंगे कि आई बॉट आ, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है ए एन। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एन। क्या पढ़ते हैं? एन। एन का मतलब हो जाता है एक। ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? इस ए का प्रयोग दोस्तों हम कोई भी शब्द अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए लगाते हैं, और कोई भी शब्द अगर वावेल से शुरू हो जाता है तो उसके पहले एन लगाते हैं। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो देखिए यहाँ ए जो है एप्पल किससे शुरू है? ए से शुरू है। तो ए एक वावेल है, इसलिए हम यहाँ एन लगाएंगे। ठीक है ना। एन एप्पल हो जाएगा। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई बॉट एन एग, मैंने एक अंडा खरीदा। ठीक है। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द याद नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है कि ध्यान से वीडियो को देखना है और ध्यान से सुनना है। हमको जैसे कोई मूवी वगैरह हम देखते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो सीन होता है हमको याद हो जाता है। क्यों याद होता है? क्योंकि हम उस चीज़ को बार बार उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं। ध्यान से सुनते हैं इसलिए हमको याद हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप यह वीडियो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। और अगर आपको भूल जाता है, ज़्यादा समय तक नहीं याद रहता है, तो आपको क्या करना है? रिवाइज करते रहना है। ठीक है, रिवाइज करेंगे तो आपको वह चीज़ें याद रहेंगी। आगे लिखा है ए एम। इसे पढ़ते हैं दोस्तों एम। एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। जैसे आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो एम का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। हमेशा आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखा है ए एस। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एज। ए एस इसे पढ़ते हैं एज। एज का मतलब हो जाता है जैसा। एज मतलब जैसा होता है। कैसे इसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बहुत सारा इसका प्रयोग करके बोलते हैं। जैसे
जैसा तुम कहो वैसा होगा, जैसा तुम कहो वैसा होगा। तो जैसा तुम कहो एज यू से, जैसा तुम कहो एज यू से, जैसा जैसी तुम्हारी इच्छा हो एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो एज यू विश, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एज मतलब जैसा। नेक्स्ट वर्ड है ए टी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एट। ए टी इसे पढ़ा जाता है एट, मतलब होता है पर। एट मतलब पर होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ, मैं घर पर हूँ, तो जो पर बोला जाता है उसके लिए एट बोलेंगे। यानी इस एट का प्रयोग दोस्तों किसी छोटे स्थान के लिए होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, छोटा स्थान है तो एट बोलेंगे। आई एम एट दी स्टेशन, मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा दोस्तों ए आर ई, इसे पढ़ा जाता है आर। ए आर ई इसे पढ़ते हैं आर। आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब हैं होता है। जैसे हम सब खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले। हम सब खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है ना, तो आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुवचन के साथ। आगे लिखा है ए एन डी, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एंड। ए एन डी इसे पढ़ा जाता है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड मतलब और होता है। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम इज़ माई फ्रेंड। राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम एंड श्याम इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? और होता है। आगे लिखा ए एन वाई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एनी। ए एन वाई एनी। एनी का मतलब होता है दोस्तों कोई। एनी मतलब कोई होता है। ठीक है, जैसे एनी बॉय डिड नॉट कम, कोई लड़का नहीं आया। एनी बॉय डिड नॉट कम टुडे, आज कोई लड़का नहीं आया, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो एनी मतलब होता है कोई। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। एनी इज़ एट द डोर, यानी दरवाजे पर कोई है। एनी इज़ एट द डोर, यानी दरवाजे पर कोई है। आगे लिखा ए डबल एल, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑल। ए डबल एल इसे पढ़ते हैं ऑल। ऑल का मतलब हो जाता है सभी। ऑल मतलब सभी होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं सभी बोलिए, चाहे सब बोल दीजिए। सब, सब भी होता है, सभी भी होता है। जैसे सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, यानी सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। या फिर ऐसे बोलेंगे कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑल स्टूडेंट आर रीडिंग। समझ गए ना, ऐसे बोला जाएगा। आगे लिखा दोस्तों ए एल एस ओ, इसे पढ़ते दोस्तों ऑल्सो। ए एल एस ओ इसे पढ़ते हैं ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब हो जाता है भी। ऑल्सो मतलब भी होता है। ठीक है, जैसे आई एम ऑल्सो गो देयर, मैं भी वहाँ गया। आई एम ऑल्सो गो देयर, मैं भी वहाँ गया। ठीक है, ऐसे ऑल्सो मतलब हो जाता है भी। आई एम ऑल्सो रेडी, मैं भी तैयार हूँ। आई एम ऑल्सो रेडी, मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ए बी ओ वी ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एबव। क्या पढ़ा जाता है? एबव। ए बी ओ वी ई, एबव। एबव का मतलब हो जाता है ऊपर। एबव मतलब ऊपर होता है। ठीक है, जैसे द फैन इज़ एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज़ एबव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। ठीक है, तो एबव का मीनिंग हो जाता है ऊपर। ठीक है ना, याद रखेंगे। सारे शब्द दोस्तों ए से शुरू होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा ए बी ओ यू टी, इसे पढ़ते दोस्तों अबाउट। ए बी ओ यू टी इसे पढ़ेंगे अबाउट। अबाउट का मतलब हो जाता है बारे में। अबाउट मतलब बारे में। ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अबाउट का मतलब बारे में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है अबाउट। आगे लिखा दोस्तों ए जी ए आई एन, इसे पढ़ेंगे अगेन। क्या पढ़ा जाता है? अगेन। ठीक है, अगेन का मतलब क्या होता है? अगेन मतलब हो जाता है फिर से। अगेन मतलब फिर से। जैसे ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ही केम अगेन, वह फिर से आ गया। ठीक है, या फिर वह दोबारा आ गया।
समझ गए ना। तो अगेन का मतलब दोबारा या फिर से आप कह सकते हैं, समझ गए ना। इसको आपको याद करना है अगेन। आगे लिखा है ALWAYS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑलवेज। इसे क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हो जाता है दोस्तों हमेशा। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, ठीक है। जैसे आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। ही ऑलवेज कम हियर, वह हमेशा यहाँ आता है। ही ऑलवेज कम हियर, वह हमेशा यहाँ आता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों AMONG, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एमंग। AMONG, इसे पढ़ेंगे एमंग। एमंग का मतलब हो जाता है बीच में। एमंग मतलब बीच में, ठीक है। जैसे आई एम सिटिंग एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग एमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूँ, ठीक है। तो एमंग का मतलब बीच में होता है, तो इसे भी आप याद करेंगे AMONG, एमंग मतलब बीच में। देखिए अगर दो व्यक्तियों के बीच में बात करेंगे तो वहाँ एमंग नहीं बोला जाता है। एमंग का प्रयोग एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा, 3 4 5 होंगे, अगर उनके बीच में आपको बोलना है तो एमंग का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा ALONG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एलोंग। एलोंग का मतलब हो जाता है दोस्तों साथ है। एलोंग मतलब साथ होता है। जैसे आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम एलोंग यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो एलोंग का मतलब से या साथ होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे सारे शब्द। एक बार रिवाइज करेंगे। ए से मतलब एक होता है। AN मतलब भी एक होता है। AM मतलब हूँ। AS एज मतलब जैसा। AT एट मतलब पर। ARER मतलब हैं। AND एंड मतलब और। ANY एनी मतलब कोई। ALL आल मतलब सभी। ALSO ऑल्सो मतलब भी। ABOVE एवब मतलब ऊपर। ABOUT अबाउट मतलब बारे में। AGAIN अगेन मतलब फिर से। ALWAYS ऑलवेज मतलब हमेशा। AMONG एमंग मतलब बीच में। ALONG एलोंग मतलब से या साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में ये जो ए से शुरू होने वाले शब्द हमने सिखाए हैं, सारे शब्द आप बड़े ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। किस तरीके से इन्हें बोलना है, किस तरीके से पढ़ना है, हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिख के बताया ताकि आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ और देख कर भी समझ पाएँ। तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हो तो आप इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो डेली आती रहती है, जिससे आप बड़े ही आराम तरीके से अंग्रेजी को सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।